किसान साथियों, आप भी भिंडी की खेती करके काफ़ी अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगेती भिंडी लगाइए, समय पे भिंडी लगाइए। आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। बहुत कम समय में सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। भिंडी के बीज को उगने के लिए 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उपयुक्त होता है। इससे कम तापमान अगर हो जाता है तो उतना आसानी से बीज अंकुरित नहीं होते हैं। और अगर तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से कम है तो यहाँ पे किसान साथियों भिंडी के बीज अंकुरित ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप भिंडी की खेती ग्रीष्म और खरीफ दोनों सीजन में करते हैं। दोनों ऋतुओं में भिंडी की खेती की जाती है। भिंडी के लिए उत्तम जल निकास वाली सभी तरह की मिट्टी में आप भिंडी को लगा सकते हैं। अब मिट्टी का पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा होना चाहिए। 7 से लेकर 8 के बीच का जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो मिट्टी भिंडी के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। आपको अच्छे से खेत की तैयारी करनी होती है। 2-3 बार अच्छे से आपको जुताई करवा के पाटा लगाना होता है। आपको समतल मिट्टी होनी चाहिए जहाँ पे पानी वाली भराव की समस्या ना होनी चाहिए। वहाँ पे आपको भिंडी की बुआई खेती करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम जानते हैं बीज की मात्रा। किसान साथियों, सिंचित अवस्था में 2.5 से 3 किलोग्राम और असिंचित क्षेत्र में आपको 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बीज की आवश्यकता पड़ती है। संकर किस्मों के लिए 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के बीज से पर्याप्त होते हैं। अब यहाँ पे भिंडी के बीज आपको सीधे खेत में ही बोना होता है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेना चाहिए। अब जानते हैं कतार से कतार की दूरी कितना रखना होता है। तो वर्षाकालीन भिंडी के लिए कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर और कतार से पौधे के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर हम ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई करते हैं जो हम अभी लगाने वाले हैं तो उसके लिए कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और कतार से पौधे के मध्य की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी बुआई भी आपको करनी होती है। बीज की बुआई करने से पहले आपको बीज को उपचारित भी अवश्य करना चाहिए। उपचारित करने के लिए आपको भिंडी के बीजों को 3 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपको उपचारित करना होता है। और यहाँ पे खेत में आपको उचित आकार की पट्टियों में बांट लें जिससे सिंचाई करने में आपको आसानी हो। मतलब मेढ़े बना लें जिससे सिंचाई करने में आपको बहुत सारी क्यारियाँ भी बना सकते हैं। अब जानते हैं बुआई का समय। किसान साथियों, जो हम ग्रीष्मकालीन भिंडी लगाते हैं फरवरी से मार्च के महीने में और वर्षाकालीन भिंडी की बुआई जून से जुलाई के महीने में की जाती है। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि भिंडी में आपको अच्छा और ज़्यादा मुनाफा मिले तो आपको अगेती भिंडी की खेती करनी चाहिए। अगेती भिंडी आप बुआई की बात की जाए तो जो थोड़ा सा गर्म वाले इलाके होते हैं वहाँ पे आप जो बुआई है जनवरी 20 जनवरी के आसपास 25 जनवरी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप 10-15 दिन पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि टेम्परेचर यानी जो तापमान होता है वो आपका कम से कम 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। क्योंकि मैंने बोला अगर तापमान कम होता है तो इसके बीज आसानी से नहीं उगते हैं। तो तापमान वैसे तो 27 से 30 डिग्री होना आवश्यक होता है, लेकिन 25 से ऊपर हो अगर आपके वहाँ पर। और 20 जनवरी का समय जब बीत जाता है तो तापमान जो है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो वहाँ पर आप अगेती भिंडी की बुआई करके आसानी से आप ज़्यादा मुनाफा, जो भिंडी अगेती तैयार होती है उसकी कीमत हमें ज़्यादा मिलती है। तो भले ही आपको ज़्यादा उत्पादन बाद में मिल जाए लेकिन कीमत उतना अच्छी बाद में नहीं मिल पाती है। या फिर आप बहुत देर से बुआई करेंगे तो वहाँ पे मतलब अगेती और पिछेती इन दोनों भिंडी में आपको ज़्यादा कीमत प्राप्त होती है। जो बीच में भिंडी तैयार होती है समय वाली, वहाँ पे हमें कीमत थोड़ा कम मिलती है। तो अगेती वैसे तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तापमान वगैरह आपको देखना पड़ेगा। और 20 जनवरी के आसपास आप अगेती भिंडी की बुआई चाहें तो, अगर आपके वहाँ पे आप गर्म क्षेत्र में रहते हैं, आपके वहाँ पे तापमान 20 जनवरी के बाद अगर 25 से ऊपर चला जाता है तो आप बुआई कर सकते हैं। तो आपको अच्छा पैदावार आपको अगेती भिंडी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छी किस्मों का किसान साथियों आपको चयन करना है। अच्छी किस्में नहीं होती हैं तो भी हमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। कई बार हम भिंडी लगाते हैं, अच्छे से हम उसमें खादों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन पैदावार हमें कम ही मिलता है। तो अच्छी किस्म का होना किसान साथियों आवश्यक होता है। अब यहाँ पे बात हम सिंचाई की भी कर लेते हैं। सिंचाई अगर आपको करना है तो मार्च में दिन में आपको मतलब 10-15 दिन के अंतराल पे, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में 7 से 8 दिन के अंतराल पे, मई जून में 4-5 दिन के अंतराल पे, मतलब अपनी मिट्टी अपने क्षेत्र के हिसाब से नमी आपको बना के रखना होता है। बरसात में थोड़ा कम सिंचाई करना पड़ता है क्योंकि लगातार बरसात होती रहती है। तो बरसात वाली भिंडी में आपको ज़्यादा पानी भरने की आवश्यकता किसान साथियों नहीं पड़ती है। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी छोटी है तो यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें आपको नहीं बता पाएंगे कि भिंडी में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके साथ साथ कौन
कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं तो उसका उपचार कैसे करना चाहिए। इसके साथ साथ भिंडी की अच्छी किस्में कौन सी है जो हम अगेती बुआई के लिए चुन सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज की वीडियो में छूट गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पे जैसे भिंडी की कौन कौन सी किस्में हम लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, भिंडी में अगर हमको अच्छा पैदावार पाना है तो हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें कैसे अच्छी देखभाल करना चाहिए, इसके ऊपर बहुत जल्द अगर आप कमेंट करते हैं, कमेंट के द्वारा अगर आपका हम चाहते हैं कि ये वीडियो आपको मिले तो आप नीचे कमेंट करिए। बहुत जल्द इस विषय पे भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।